दोस्तों, बहुत समय पहले शांतिपुर नाम के एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक अत्यंत गरीब औरत अपने बेटे अर्जुन के साथ एक कच्चे छोटे से घर में रहती थी। सावित्री गांव के अमीर घरों में खाना पकाने और सफाई करने का काम करके गुजारा करती थी। एक दिन सावित्री ने अर्जुन से कहा, बेटा अर्जुन, पास की रामू चाचा की दुकान से कुछ राशन ले आओ। अगर वे पैसे मांगे तो कह देना कि हम अगले महीने दे देंगे। अर्जुन ने कहा, ठीक है मां, मैं अभी लेकर आता हूं। वह झटपट रामू चाचा की दुकान पर पहुंच गया और बोला, रामू चाचा, मां ने राशन मंगाया है। उन्होंने कहा है कि पैसे अगले महीने दे देंगे। रामू चाचा ने गुस्से में कहा, क्या समझ रखा है तुमने? जो कोई भी आ जाता है उधार मांगने। उधार की वजह से तो मेरी दुकान बंद होने के कगार पर है। अभी तक पिछले बकाया पैसे भी नहीं मिले और फिर से उधार मांग रहे हो। मैं अब उधार का एक दाना भी नहीं दूंगा। रामू चाचा की सख्त बातें सुनकर अर्जुन चुपचाप अपना सिर झुकाए हुए घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में चलते हुए उसके मन में दुख भरे विचार आने लगे। मैं कितना बदकिस्मत हूं जो 2 वक्त के खाने के लिए भी पैसे नहीं जुटा सकता। मेरी मां कितनी मेहनत करती है, हम इस हालत में हैं। अब मुझसे उनका दर्द देखा नहीं जाता है। अर्जुन ने निश्चय किया कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। वह सोचने लगा, बेचारी मां कब तक दूसरों के घरों में मेहनत करती रहेंगी। अब वक्त आ गया है कि मैं कुछ करूं। मुझे अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी और मां की जिंदगी में कुछ सुख लाना होगा। जब अर्जुन यह सब सोच रहा था, तभी उसकी नजर सामने से आते हुए एक साधु पुरुष पर पड़ी। वह संत एक तेजस्वी आभा वाले थे, जिनका नाम महर्षि रमण था। उन्होंने अर्जुन को रोका और बोले, प्यारे बच्चे, इतनी उदासी क्यों? तुम्हारे चेहरे पर गहरी चिंता झलक रही है। बताओ, क्या समस्या है? अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, स्वामी जी, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस एक सपना है कि मैं अपनी मां की जिंदगी बदल सकूं। वे दिन रात दूसरों के घरों में काम करती हैं, फिर भी हमारे पास पूरे महीने का राशन जुटाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरा भविष्य अंधेरे में डूबा हुआ लगता है। महर्षि रमण मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारा सपना बहुत शुभ है। याद रखना, जिनके दिल में सच्ची भावना होती है, ईश्वर खुद उनका मार्ग बनाते हैं। तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा जब हर कोई तुम्हें सम्मान देगा और तुम्हारा नाम गर्व से लेगा। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन स्वामी जी, मैं तो एक साधारण गरीब लड़का हूं ना। मेरे पास साधन है, न कोई बड़ा रुतबा। फिर भला कैसे सबकी जुबान पर मेरा नाम आएगा? महर्षि रमण ने गहराई से मुस्कुराते हुए कहा, इस संसार में हर आत्मा की अपनी एक अनोखी यात्रा होती है। तुम्हारी कहानी बस अब शुरू हो रही है और तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। इतना कहकर महर्षि रमण धीरे धीरे आगे बढ़ गए। अर्जुन उनके शब्दों को पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन उसके दिल में एक नई उम्मीद की किरण जरूर जाग उठी। वह चुपचाप मुस्कुराते हुए अपने घर लौट गया। जब वह घर पहुंचा, मां ने पूछा, बेटा, तू खाली हाथ क्यों आया? राशन नहीं लाया? अर्जुन ने सब कुछ बताया। सावित्री ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं किसी से उधार लेकर काम चला लूंगी। चलो पहले खाना खा लो। लेकिन अर्जुन जिद करता है, मां, पहले आप मुझे यह बताओ, रास्ते में एक मुनिवर मिले थे। उन्होंने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं और एक दिन सब मेरी बातें करेंगे। क्या यह सच हो सकता है? सावित्री की आंखें भर आई। उसने धीमे से कहा, हां बेटा, जब तू पैदा हुआ था, एक संत ने भी मुझसे यही कहा था कि मेरा बेटा एक दिन राजकुमार जैसा जीवन जिएगा। लेकिन गरीबी देखकर मैंने उन बातों को बस एक सपना मान लिया। मां, ये तो सब कहने की बातें हैं। एक गरीब औरत का बेटा भला कैसे राजकुमार बन सकता है? सही कह रहा है बेटा, पर कभी कभी चमत्कार भी होते हैं, सावित्री बोली, और मैं खुद एक ऐसी भविष्यवाणी की साक्षी रही हूं। फिर सावित्री ने एक पुरानी घटना सुनाई। हमारे गांव में सुधा नाम की एक औरत ने एक बेटी और बेटे को जन्म दिया था। उन बच्चों की खुशी में उस औरत के पति श्याम ने आसपास के सभी गांव में दावत दी थी। वह औरत भविष्यवाणी में बहुत विश्वास करती थी, इसलिए उसने अपने बच्चों का भविष्य पूछने के लिए एक मुनिवर को बुलाया। उस मुनिवर ने उससे कहा, मैं तुम्हें इन बच्चों का भविष्य नहीं बता सकता और तुम्हारे लिए भी यही बेहतर होगा कि तुम कभी भी इन बच्चों का भविष्य जानने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा यह खुशहाल जीवन
पल भर में दुख में बदल जाएगा। लेकिन मुनिवर, ऐसा क्या है इन बच्चों के भविष्य में जो आप हमें बताना नहीं चाहते हैं? हमने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिसकी सजा इन बच्चों को मिले। कितनी दुआओं के बाद ईश्वर ने हमें यह 2 जुड़वा बच्चे दिए हैं। कृपया करके आप मुझे बताएं, इन बच्चों के भविष्य में क्या लिखा है? मुनिवर ने कहा, ठीक है, अगर तुम अपने बच्चों का भविष्य जानना चाहती हो तो सुनो। तुम्हारा यह बेटा बड़ा होकर अपनी जुड़वा बहन से शादी करेगा। मुनिवर की यह बात सुनकर सुधा के होश उड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मुनिवर, भला एक भाई अपनी बहन से कैसे शादी कर सकता है? मैं यह भविष्यवाणी नहीं मानता। आप झूठ बोल रहे हो। मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। मुनिवर बोले, अगर बेटा तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, जब समय आएगा तो तुम सब खुद देख लोगे। इतना कहकर मुनिवर वहां से चले जाते हैं। फिर सुधा अपने पति से कहती है, नहीं, यह तो असंभव है। मेरे बच्चे आपस में विवाह नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे अपनी बेटी को मरवा देना चाहिए, तभी यह भविष्यवाणी गलत साबित होगी। तुम यह क्या बेहुदा बात कर रही हो? उस आदमी की बातों में आकर तुम इस मासूम की जान लेना चाहती हो। कितने वर्षों बाद ईश्वर ने हमें औलाद का सुख दिया और तुम कह रही हो कि हम इस मासूम बच्ची को मरवा दें। मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन हमें इन भविष्यवाणियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह भविष्यवाणियां मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। कई बार ऐसा हुआ है जब मैंने इनकी अनदेखी की है तो मुझे इसका नुकसान उठाना पड़ा। हमें इन भविष्यवाणियों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि हमारे भविष्य के संकेत हैं। इसलिए इस भविष्यवाणी को नजरअंदाज करना हमारे लिए सही नहीं होगा। देखो सुधा, हमें समझदारी से सोच समझकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। बताओ, अब हमें क्या करना होगा? तुम इस बच्चे को कहीं दूर ले जाकर मार दो, हमें न चाहते हुए भी ऐसा करना ही होगा। इसी में हमारी भलाई है। अगर भविष्यवाणी सच हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। श्याम ने कहा, ठीक है, जो आज तक किसी ने नहीं किया वह मैं करूंगा। अपने ही हाथों से अपनी बच्ची की जान लूंगा। तुम इस बच्ची को किसी कपड़े में लपेट दें जिससे मुझ पर किसी को शक न हो। वो आदमी उस बच्ची को एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाता है और फिर उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है, लेकिन वह बच्ची किसी तरह बच जाती है। एक अमीर आदमी उस जगह से गुजर रहा होता है, तभी उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। लेकिन यह बच्ची इस जंगल में क्या कर रही है? इसे यहां पर कौन छोड़कर गया होगा? मुझे इसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए, वरना इसे कोई जंगली जानवर खा जाएगा। वो अमीर आदमी उस बच्ची को अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे कहां हो भाग्यवान, जरा जल्दी इधर आओ, यह देखो मेरे साथ कौन आया है। उसकी पत्नी बोली, अरे आप ये किसका बच्चा उठाकर लाए हैं? वह अमीर आदमी बोला, अरे भाग्यवान, मैं क्या तुम्हें कोई बच्चा उठाने वाला दिखाई देता हूं? अरे नहीं, मेरा मतलब वह नहीं जो आप समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको यह बच्चा कहां से मिला? यह नन्ही परी मुझे पहाड़ियों वाले जंगल में मिली है। पता नहीं इसे वहां पर कौन छोड़कर गया था। मुझे इस बच्ची पर दया आई और मैं उसे उठाकर ले आया। उसकी पत्नी बोली, यह आपने बहुत अच्छा किया जो आप इस बच्ची को अपने साथ ले आए। देखो, यह बच्ची कितनी सुंदर है, देखने में बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। आज से यह बच्ची हमारे परिवार का हिस्सा है। हम इसे भी अपने बेटे मोहन की तरह ही पालेंगे। अब से हमारे एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं। धीरे धीरे समय गुजरा और यूं ही 20 वर्ष बीत जाते हैं। अब वह दोनों भाई बहन बड़े हो चुके होते हैं। अपने बेटे को जवान होता देख सुधा और उसका पति बहुत खुश होते हैं कि भविष्यवाणी गलत साबित हुई, लेकिन होना तो वही था जो तकदीर में लिखा था। एक दिन सुधा का लड़का किसी काम से बाहर कहीं दूर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी नजर उस अमीर आदमी की बेटी पर पड़ती है। उसे देखकर वह सब कुछ भूल जाता है। वह अपने माँ बाप को बगैर कुछ बताए उस लड़की से शादी कर लेता है और उस लड़की को अपने घर ले आता है। माँ, मैंने इस लड़की से शादी कर ली है। यह सेठ अमीर चंद की बेटी है। सुधा बोली, बेटा तुझे शादी करने की इतनी भी जल्दी क्या थी? एक बार हमसे पूछ तो लेता। आखिर हम तेरे माता पिता हैं। हमने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है,
इसीलिए हमारा भी हक बनता है कि तेरे सुख दुख में साथ रहे। श्याम बोला, अरे भाग्यवान, तुम भी यह क्या बात लेकर बैठ गई हो? अरे हमें तो खुश होना चाहिए, हमारे बेटे की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। बेटी तुम बहुत दूर से चलकर आई हो, जाओ थोड़ा आराम कर लो। बेटी तुम कितने भाई बहन हो सासू जी? हम 2 भाई बहन हैं, लेकिन मैं सेठ अमीर चंद की सगी बेटी नहीं हूं। मैं तो उन्हें पहाड़ी के पास मिली थी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी माँ पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। अपने बेटे की बहू के मुंह से यह बात सुनकर सुधा सब समझ जाती है कि यह लड़की हमारी बेटी है। वह इस बात को अपने पति श्याम को भी बताती है कि भविष्यवाणी सच साबित हुई। यह बात किसी तरह सुधा के बेटे को भी पता चल जाती है कि जिस लड़की से उसने शादी की है वो उसकी सगी बहन है, इसलिए वह अपनी जान ले लेता है और फिर वह लड़की भी मर जाती है। उसके बाद अर्जुन ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। इस बात को सुनकर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि भविष्यवाणियां सच होती हैं, हमें इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ बेटा, मैं तुझे यही समझा रही थी कि इन भविष्यवाणियों को झूठ समझने की कोशिश मत करना। इसका मतलब वह मुनिवर सच कह रहे थे कि मेरे मन में जो सपना है वह एक दिन जरूर पूरा होगा और बहुत जल्दी मेरा भाग्य उज्जवल होगा। उसके बाद हर किसी की जुबान पर सिर्फ मेरा नाम होगा। उस राज्य का राजा विक्रमजीत बहुत ही शांतिप्रिय और दयालु था। उसके शासन में सभी खुश रहते थे, प्रजा भी राजा को बेहद पसंद करती थी। हर कोई गर्व महसूस करता था कि वे ऐसे राज्य में रहते हैं जहां एक शांतिप्रिय और समझदार राजा शासन कर रहा है। राजा के राज्य की सूचित व्यवस्था के पीछे जिस आदमी का हाथ था वह थे उनके सबसे प्रिय सलाहकार रघुवीर सिंह के रहते राजा को कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन अचानक एक दिन रघुवीर सिंह की मृत्यु हो गई। इससे राजा को बहुत दुख हुआ। अब उनके प्रमुख सलाहकार का पद खाली पड़ा था। वह चाहते थे कि पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और जवान आदमी को यह पद मिले। इसलिए वह अपने मंत्री से कहते हैं, पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि जो भी व्यक्ति राजा की 3 पहेलियों का सही जवाब देगा उसे राजा 1000 सोने के सिक्के और अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त करेंगे। अगले ही दिन मंत्री को घोषणा करवाने के लिए भेज देते हैं। सुनो लोगों, महाराज विक्रमजीत का ताजा फरमान जरा गौर से सुनो। महाराज के सबसे प्रिय सलाहकार रघुवीर सिंह की अचानक मृत्यु हो गई है, इसीलिए अब उनका पद खाली है। जो भी व्यक्ति महाराज की 3 पहेलियों का सही जवाब देगा उसे महाराज 1000 सोने के सिक्के और अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त करेंगे। कौन जाने अब हमारे मुल्क का क्या होगा। क्यों बाबा, कोई आफत आ गई है? सलाहकार की मृत्यु होने से बेटा आफत तो कुछ नहीं आई। रघुवीर सिंह बहुत ही अच्छा इंसान था। ईश्वर अच्छे इंसान को जल्द ही अपने पास बुला लेता है। बेचारा हमेशा प्रजा की भलाई चाहता था। मैंने कितनी ही सलाहकारों को बदलते देखा है, मगर यकीन मानो रघुवीर सिंह जैसा कोई नहीं था। वह हमेशा गरीब मजलूम लोगों के हित में ही सोचता था। पता नहीं अब राजा का नया सलाहकार कौन बनेगा जो हम जैसे गरीबों के बारे में सोचेगा। अगले ही दिन राजमहल में बहुत से आदमी जाते हैं, लेकिन कोई भी राजा की पहेलियों का जवाब नहीं दे पाता है। यूं ही 3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन अर्जुन अपनी मां से कहता, मां क्यों ना एक बार मैं महाराज के पास जाकर इन पहेलियों का जवाब दूं? उसकी मां बोली, बेटा राजा हर बार पहेली बदल कर पूछता है, अभी तक कोई भी 3 पहेलियों का सही जवाब नहीं दे पाया है। बहुत से अक्लमंद लोगों ने पहेलियों का जवाब देना चाहा, लेकिन हर कोई नाकाम रहा। तुम उन अमीर लोगों के बीच कैसे जा सकते हो? वहां बहुत ही तजुर्बे वाले और होशियार लोग आए हुए हैं। अर्जुन ने कहा, मां बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं महाराज के पास जरूर जाऊंगा। सोचो, अगर मैंने पहेलियों के जवाब दे दिया तो हमें 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। फिर तुम्हें किसी के घर जाकर काम करने की जरूरत नहीं होगी और मैं भी महाराज का सलाहकार बन जाऊंगा। अर्जुन की मां ने कहा, ठीक है बेटा, तू इतना कह ही रहा है तो मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। ईश्वर तेरी हिफाजत करे। अगले दिन अर्जुन राजमहल पहुंच जाता है। महाराज उससे पूछते हैं, तुम यहां किस लिए आए हो? अर्जुन ने कहा, महाराज मैं यहां आपकी पहेलियों का जवाब देने आया हूं। राजा ने कहा, सुनो, अभी तक कोई भी मेरी पहेलियों का जवाब दे नहीं पाया। तुम समझदार लगते हो, जवान भी हो,
शायद तुम मेरी पहेलियों का जवाब दे सकते हो। जैसा कि तुम शर्त जानते ही हो, जो भी पहेलियों का सही जवाब देगा वह मेरा सलाहकार बनेगा और उसे इनाम में 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। अर्जुन ने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपकी पहेलियों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। राजा ने कहा, तो बताओ तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा धन क्या है? अर्जुन कहा, महाराज सबसे बड़ा धन संतोष है। जब मन शांत होता है तो इंसान सबसे अमीर होता है। राजा ने कहा, बहुत खूब, अब दूसरे सवाल का जवाब दो। जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? महाराज जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि खुद को जानना और समझना। जब हम अपने आप को पहचानते हैं तब हम दूसरों को भी समझ पाते हैं। सही उत्तर है अब तीसरा और आखिरी सवाल, सच्ची मित्रता का अर्थ क्या है? अर्जुन ने उत्तर दिया, महाराज सच्ची मित्रता वह है जब एक मित्र दूसरे की खुशियों में खुशी और दुख में दुखी होता है। बिना किसी स्वार्थ के राजा तीनों सवाल के जवाब जानकर बहुत खुश हुआ और कहा, बहुत अच्छे, तुमने तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं। तुम वाकई में बुद्धिमान हो। आज से तुम मेरे सलाहकार हो। मंत्री, इसे 1000 सोने के सिक्के दे दिए जाए। कल से तुम अपना पद संभालेंगे। अर्जुन सोने के सिक्के लेकर अपने घर चला जाता है और अर्जुन को देखकर सावित्री बहुत खुश होती है। वह अर्जुन से कहती है, बेटा जब से तू गया है तब से ही मैं तेरे लिए दुआ कर रही थी कि तू कामयाब हो और ईश्वर ने मेरी दुआ सुन ली। अब हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। हाँ मां, अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से तुम्हें दूसरों के घरों पर जाकर काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है। सावित्री ने बेटे अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, बेटा मेरी पूरी जिंदगी दुख और तकलीफों में कट गई थी। आज सालों बाद तूने मुझे यह खुशी दिखाई है। अगर तेरे पिताजी जिंदा होते तो तुझे राजा का सलाहकार बनते, देखकर बहुत गर्व करते। अब पूरे राज्य में चर्चा थी, सावित्री का बेटा अर्जुन राजा का मुख्य सलाहकार बन गया है। हर जगह खुशी का माहौल था, क्योंकि अर्जुन सिर्फ बुद्धिमान था बल्कि दिल का भी बहुत नेक था। एक दिन जब महल से घर लौट रहा था, रास्ते में उसने देखा कि 2 भाई एक घोड़ी के बच्चे को लेकर सड़क पर झगड़ रहे थे। अर्जुन ने पास जाकर पूछा, आखिर क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? एक छोटा भाई बोला, यह जो आदमी मेरे सामने खड़ा है यह मेरा बड़ा भाई है और 1 नंबर का झगड़ालू है। हमारे पिताजी जो कुछ छोड़ गए थे हमने आपस में बांट लिया था। मेरे हिस्से में घोड़ी आई थी। अब जब घोड़ी ने बच्चा दिया, यह कहता है बच्चा इसका है क्योंकि घोड़ी ने बच्चे को इसकी जमीन पर जन्म दिया है। बड़ा भाई गरज कर बोला, जो चीज जिसकी जमीन पर पैदा हो वह उसी की हो जाती है, बच्चा मेरा हुआ। अर्जुन सोचा कि यह मामला साधारण नहीं है। उसने कहा, तुम दोनों राजा के पास जाओ, वहीं फैसला करेंगे। अगले दिन दोनों भाई राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने सारा मामला सुनकर कहा, अर्जुन तुम इसका निपटारा करो। अर्जुन ने सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, बच्चा उसी का होगा जिसकी घोड़ी है, लेकिन जिसने दूसरे की जमीन का उपयोग किया है उसे मुआवजे के तौर पर एक सोने का सिक्का देना चाहिए। दोनों भाई खुशी खुशी फैसले को मानकर वहां से चले गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब दोनों भाई घर लौटे, रास्ते में एक साधु से उनकी भेंट हो गई। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा, तुम दोनों तो बड़े सौभाग्यशाली हो। इस घोड़ी के बच्चे के भाग्य में राजा के अस्तबल का मुख्य घोड़ा बनना लिखा है। यह सुनकर दोनों भाई चौंक गए। उन्होंने सोचा, हमने तो मामूली स्वार्थ के लिए झगड़ा किया, लेकिन यह बच्चा तो बहुत ऊंचा उठने वाला है। यह बात जल्द ही अर्जुन के कानों तक भी पहुंची। अर्जुन ने राजा से निवेदन किया कि वह उस घोड़े के बच्चे को राजकीय अस्तबल में ले लें और बदले में दोनों भाइयों को उचित इनाम दे। राजा को बात पसंद आई। उन्होंने दोनों भाइयों को सम्मानपूर्वक सोने के सिक्के और जमीन का टुकड़ा इनाम में दिया और घोड़ी के उस बच्चे को राजकीय अस्तबल का मुख्य घोड़ा बना दिया। समझदारी, धैर्य और न्याय से न केवल एक झगड़ा सुलझा बल्कि कई लोगों का भविष्य भी उज्जवल बन गया। अर्जुन के न्यायपूर्ण निर्णयों के किस्से पूरे राज्य में फैल गए और वह भविष्य में खुद राज्य का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री बन गया। शारदा की आंखों में गर्व और खुशी आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, तूने मेरे बेटे को सच में राजकुमार जैसा बना दिया। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल प्रमोशन ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। आपका धन्यवाद का